लीजिए, कैसा करूँगा, मेरा फीस भी लग जा रहा है। तो बच्चों को मैं पढ़ाता था, मैं खुद पढ़ाता था। जैसे 12वीं क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, उसको हिंदी अच्छी बोलना नहीं है तो उसको हल भी मैं समझाता था। मैं मुद्रास्फीति, मुद्रा संचालन क्या है, तो उसको खेती बाड़ी के हिसाब से सिखाता था कि जैसे किसी खेत को हम आज कमाएंगे कम पैदा होगा, दूसरी बात जब अच्छी खाद डालेंगे ज़्यादा पैदा होगा है। तो जब ज़्यादा पैदा होगा तो आप उसको अपना स्टोर तुम्हारे यहाँ ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टोर हो गया मतलब उस चीज़ का रेट कम हो जाएगा। तो मुद्रा तुम्हारे पास ज़्यादा जमा हो गया हो तो उसका रेट कम हो गया, और जब उसका रेट कम हो गया तो इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति, मुद्रा संचलन चल रहा है। कम और कम माल पैदा हुआ, उसका रेट बढ़ गया, तो ये समझो कि ऐसा हो गया। हाँ, ऐसा करके बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया। यानी 2002 से बलिराम कश्यप ने जो है हमारी जमीन स्कूल का वो किया था उद्घाटन। 2002 से लेकर 2010 तक बहुत बढ़िया चला स्कूल। उसमें करीबन नहीं तो 1000-2000 बच्चों का उद्धार हुआ। उसमें से कम 1500 बच्चे जो सर्विस कर रहे हैं, कोई पुलिस में है, कोई शिक्षक है, तो कोई जो है स्वयंसेवी संस्था चला रहा है, कोई सचिव है, ग्राम पंचायत सचिव, तो कोई सरपंच है। मतलब यहाँ जो भी रहे हमने उसको प्रोत्साहित किए। छूटे हुए बच्चे थे, पढ़ाई छोड़ दिए थे, हम स्कूल खोले थे कि भाई छूटे हुए बच्चों को पढ़ाना है। जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है, पढ़ाई से दूर हो गए हैं, उन्हें हमें शिक्षित करना है, कन्याओं को शिक्षित करना है। तो बहुत सारी ऐसी कन्या सुकमा, कोंटा की, लोहंडीगुड़ा क्षेत्र की, परभानपुरी के, और आपके बकावंड क्षेत्र के, और आपके नारायणपुर के भी थे, चिंदगढ़ के थे। यहाँ के लड़के लड़कियां आज सब सर्विस कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य हमारा खराब हो गया तो थोड़ा ढील पड़ गई, क्या है, ऐसा है। तो अभी मन में है, आज भी वो स्कूल है, अभी भी हमारे ग्राम पंचायत ने हमको जो दिया है जगह, वो स्कूल आज भी वैसे एस्टेज है। और दरवाजे खिड़की पर लगाना है, उसको शुरू करना है। कोई कंपनी को भी ढूंढता रहा है, कोई कंपनी मिल जाए कि उसको दे रहे हैं जगह को, स्कूल चलाए वो, तो दे सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं करेगा कोई। ऐसा है। अब कोई कलेक्टर से शिकायत भी कर दिया, तो यहाँ आपके गणेश शंकर मिश्रा कलेक्टर थे, उनसे शिकायत कर दी। तो हम भी गए, बुलवाए हमको, जाके पहले स्कूल देख के आए। तो पूछ बच्चे तुम लोग कहाँ के हो, कहाँ से मिलता है, कहाँ मिलता है? बोले नहीं सर, शुक्ला सर लाते हैं यहाँ चावल, हम लोगों को सब्जी चावल सब वही खिलाते पिलाते हैं, वही हमारे देख रेख करते हैं, कपड़ा लत्ता भी वही देते हैं, ऐसा बोल दिए बच्चे को। तो कलेक्टर फिर मेरे को यहाँ बुलाया, कलेक्टर भाई ऐसा ऐसा सुनने में आया कि आप वहाँ तनख्वाह नहीं दे रहे हो। मैं कहा साहब, मैं जिन लोगों को मैंने काम में लगाया है उनको मैंने बोला कि भाई धीरे धीरे आप लोगों को पेमेंट होंगे, आप लोग अगर सेवा करना चाहते तो यार आओ। हमने तो तनख्वाह की कोई बात ही नहीं की थी। फिर मैं क्योंकि समाचार पत्रों से जुड़ा हुआ था, उस समय में ANI में काम करता था, पर मुझे एक इंटरव्यू लेने का मौका आया उनका, डॉक्टर मतलब गणेश शंकर मिश्रा कलेक्टर का। उनका इंटरव्यू मैंने लिया, अच्छी बातचीत हुई। अब तो उनसे मेरी हर समय बातचीत होती रहती है। मेरे यहाँ शादी में, मेरे बच्चे की शादी थी, मानसू की शादी थी, तो उन्होंने वहाँ से वो भी भिजवाया, लेटर भिजवाया है, बधाई दिया है, और कुछ पैसे भिजवाया था उन्होंने वहाँ से, 1100 कुछ पैसे प्रेजेंट कुछ किया था उन्होंने। आ तो पाए नहीं, बोले मैं आ नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ वो बच्चे के लिए, और अच्छे आदमी थे जितने भी कलेक्टर बस्तर में आए हैं, करीब सभी ने अच्छा काम किया है, ब्रह्मदेव शर्मा जी को छोड़ के। उन्होंने अच्छी पुस्तक लिखा जरूर, ये जरूर है, लेकिन उन्होंने विकास नहीं होने दिया बस्तर का। जो आर्थिक विपन्नता है बस्तर की, अगर अब बस्तर की आर्थिक विपन्नता दूर कर दी जाए, जबकि यहाँ का जो मैंगनीज है वो बाहर जा रहा है, यहाँ के लोहा जो है वो बाहर जा रहा है, यहाँ का बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, कोरंडम है, टीना है, सोना भी यहाँ मिलता है नदियों में, वो सब बाहर के लोग कर रहे हैं सब। लेकिन जो बस्तर में होना चाहिए, एक फैक्ट्री अगर होती तो यहाँ के बेरोजगार काम में लगते, बेरोजगारों को काम मिलता, तो वो जो भटक गए हैं
कोई नक्सलाइटों के सिद्धांतों में मानने लगे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो खाली दिमाग शैतान का, उनको काम मिल नहीं रहा। बेरोजगारी, 12वीं तक वो पहली से लेके 12वीं तक जो है वो हॉस्टल में रहते हैं, बैठ के खाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते कूदते हैं। अब गांव में जाते हैं तो उनको बाप बोलता है भाई हल जोतो, नागर पकड़ो। वो नागर कहाँ जोत पाएगा? वो वहाँ बैठा बैठा जो है मानसिक रूप से तंग हो जाता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी विपन्न रहता है, क्योंकि गांव है, आने जाने के साधन नहीं है। अब कहाँ जाए? तो ऐसे मौके में ये जो भटके हुए लोग हैं, ये भटके हुए बेरोजगार हैं जो नक्सलियों को साथ दे रहे हैं। अगर ये भटके हुए लोगों को संभाल ले सरकार, जो भटक जा रहे हैं, पढ़ लिख के जाते हैं, घर में बैठे हैं गाँव में, उनको कोई नौकरी मिल नहीं रही है, बेरोजगारी के चलते वो ये वाला रास्ता अपना लेते हैं। हालांकि इनको मालूम रहता है, लोगों को दुखी भी होते हैं। कई ऐसे जो आत्मसमर्पण कर दिए नक्सली, उनसे पूछा गया तो उन लोगों ने बताया भी भाई हमारी ये मजबूरियां थी, जिन मजबूरियों में उन्होंने ऐसे कदम उठाए। भाई गांव में पढ़ के, शहर से पढ़ के गांव में चले गए, बीड़ा में आने जाने का साधन नहीं है, नौकरी, कोई पैसा का आने का साधन नहीं है। और वो मिल जाते हैं कि भाई इतना पैसा हम आपको महीने में देंगे, चलो। और माँ बाप बोलते तुमको हम इतना क्यों पढ़ाए, तुम क्या करते रहे हो? उनको पैसे कमा के होना है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग, हमारा बेटा 12वीं पास कर लिया, 2 पैसे कमाएगा, 2 पैसे कमा के हमको देगा, हर माँ बाप को आसरा रहती है। तो इसका भी असर बस्तर में बहुत पड़ा है। अब थोड़ा सुधार आ रहा है, अच्छी सरकारें आ रही हैं तो सुधार आ रहा है, लेकिन जैसा सुधार आना चाहिए वैसा सुधार अभी नहीं आया है। जब तक शिक्षित नहीं होगा क्षेत्र पूर्ण रूप से, अच्छा शिक्षित नहीं है, कई जगह अच्छे शिक्षित हैं लोग, तो कई जगह शिक्षा का स्तर एकदम गिरा हुआ है। लौंडीगुड़ा क्षेत्र में देख लो, कोंटा बीजापुर क्षेत्र में देख लो, अंदर अंदर के स्कूल ही नहीं लगते, बट डर के मारे नहीं लगते। कुछ स्कूल तो इसलिए नहीं लगते कि लोग कामचोर हैं, कुछ लोग स्कूल इसलिए नहीं लगते कि वो नक्सलियों को डर से नहीं लग रहा कि आज वहाँ है, आज वहाँ उनका रूट है, आज वहाँ उनका पॉइंट है, आज वहाँ पॉइंट है, इस कारण स्कूल नहीं जाते। स्कूल वो नहीं जाते, बच्चे भी नहीं जाते स्कूल, तो उससे पढ़ाई हो नहीं पाती है। और अंग्रेजी और गणित तो बस्तर में शून्य है। मैं बोलता हूँ बस्तर के सारे गुरुजी लोगों को अगर उनकी एक परीक्षा ली जाए गणित की और अंग्रेजी की, तो सब गुरुजी फेल हो जाएंगे। 1-2 पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्यों? इंग्लिश उनको आती नहीं, गणित जब उनको नहीं आएगी तो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे? इनको तो चाहिए कि कोई बड़ी कंपनी जैसे वायदू है, या क्या बोलते हैं आपके अमेजन है, ऐसी बड़ी कंपनियों को बस्तर में लाएं और यहाँ के लोगों को अंग्रेजी, गणित इसका अध्ययन करवाएं। ये आप बोले नहीं हम वो साला खोल दिया, हमने ये आश्रम खोल दिया, हमने वो आश्रम खोल दिया। कुछ नहीं, आश्रमों में क्या होता, सब दाल चावल रोटी सब्जी मिलती है, 1-8 दिन अंडा खिलाते हैं, बाकी पैसा वो खरीदी बिक्री वाला रखा जाता है। बच्चे लोग खा के सो जाते हैं, और हर बच्चे तम्बाकू खाते मिलेगा, या तो शाम को देखो दारू पीते मिलेगा। बस्तर के स्टूडेंटों का ये हाल है। मैं तो करीब से मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैंने देखा है ये तो बात तो बहुत सही है। हाँ, ऐसा नहीं सिटी में आपने देख लिया पढ़ लिख रहे बहुत अच्छा है ना, पढ़ाई का स्तर इतना जीरो है। ये भले आंकड़े अंग्रेज सरकारी आंकड़े दिखाएंगे नहीं इतना परसेंट है हमारा, इतना परसेंट है, वो तो नकल करवा के फर्जी पास कर करके जो है ये रिजल्ट दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को, और सब मुगालते में है, ये सब मुगालते में। जब तक बस्तर में कोई बड़ी कंपनी, प्राइवेट कंपनी लाई जाए, और ये जो टीचर्स हैं इनको भी पढ़ाया जाए, पहले तो ये ऐसा पढ़ाना है, इस स्टाइल से पढ़ाना है। गुरुजी बच्चे पढ़ रहे हैं, गुरुजी कुर्सी में सोया है, गुरुजी मंद पी के बैठा है, बच्चे अपने खेल रहे हैं। ये तो पढ़ाई हो रही बस्तर की। हमने कई ऐसे, सबको नहीं बोलता, लेकिन कई ऐसी जगहों पर ये स्थिति है। बच्चे महुआ बीनने गए हैं, गुरुजी स्टूल और टेबल में सोया है, और बच्चे लोग खेल रहे हैं। कह रहे घंटी बजाते बाबू, कहते घंटी बज गई, चले गए बच्चे का। मैडम भात खा लिए सब लोग? हाँ सर खा लिए। भात खा लिए सब, तो चल दी। ये पढ़ाई हो रही है।
श्री जब तक यहाँ जागृत रूप से कोई उठानेगा नहीं तब तक यहाँ की शिक्षा का स्तर सुधर नहीं सकता। भले कोई लोगों को मेडल दे दें, राष्ट्रपति पुरस्कार दे दें, दुनिया के पुरस्कार दे दें, आपकी पुरस्कारिता तब अच्छी मानी जाएगी जब आपका बस्तर का बच्चा अच्छा पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर्स बने हैं, एक दो बने हैं, गिनती के लोग बने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या डिप्टी कलेक्टर बने हैं, एक दो बन गए, उसके लिए आप फूल ही नहीं समाते कि एक दो को हमने कर लिया। भाई वो एक दो कैसे बन पाए ये तो आपने उनके पीछे की स्टोरी नहीं देखा। बाकी जगह देखो, आप बेंगलोर में देखो और क्या बोलते हैं चेन्नई में देखो, आप रायपुर में देख लो, क्या पढ़ते लिखते हैं लोग। जब आपके यहाँ एक बच्चा इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है या कलेक्टर बनता है तब 10 बन जाते हैं यूपी और बिहार के, 50 बन जाते हैं यूपी और बिहार के, तब आपका एक बच्चा बनता है कुछ। मतलब इसका मतलब ये कि पढ़ाई का स्तर कमजोर है यहाँ।